एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि काफ़ी मुश्किल होता है जिम आना और वर्कआउट करना, स्पेशली जब आप स्किनी हो, वीक हो, जैसे कि मैं हूँ। सो आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है। मैंने आपको अपनी एक रील में बताया था कि 90 डेज पहले मैं एक विश मेकर था। जब आपको फील होता है ना कि यू आर वीक, तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो। जब आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो ना, हाय एवरीवन। आज बड़े अरसे बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ और माइक इसलिए आज मेरे हाथ में क्योंकि म्यूजिक बहुत लाउड है, तो अगर मैं इसको खुद से दूर रखूंगा तो म्यूजिक ज्यादा आएगा, मेरी आवाज कम आएगी। सो बड़ी मुश्किल से अभी जिम पहुंचा हूँ। मुश्किल से मुराद दिल नहीं कर रहा था जिम आने को, जो कि आपके साथ भी होता होगा। तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा होता है, आपके साथ भी होता होगा, सिंपल सी बात है। तो थोड़ी दूर भी है मेरी जिम मेरे घर से। तो सबसे पहली तो सबको मैं कहता होता हूँ, जब मुझसे कोई पूछता है कि जिम कौन सी वाली ज्वाइन करो, सबसे पहले मैं उसे कहता होता हूँ कि घर के करीब वाली ज्वाइन करो। क्योंकि जब लाइफ में थोड़ी सी भी चेंजेस आती हैं, जिस तरह आपकी लाइफ नॉर्मल चल रही होती है, अगर उस तरीके से हल्की सी भी चेंज आती है, सो सबसे पहले आप छोड़ते हो जिम को कि यार नहीं जाया जा रहा, दूर है जिम। सो मेरी जिम मतलब इतनी ज्यादा भी दूर नहीं है, लेकिन 1.5 समथिंग किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सो मुझे आना पड़ता है, तो उसके लिए मुझे, और सर्दी में मुश्किल हो जाता है जरा, बट एवरीथिंग ओके। काफी टाइम बाद में जिम आया हूँ, मतलब कैमरा लेके। काफी टाइम हो चुका है मैं कैमरा लेके जिम नहीं आया, और कोई शूट वगैरह नहीं किया, ना कोई लॉन्ग वीडियो शूट की है। और जो शॉर्ट फॉर्म वीडियोस थी वो भी मैंने शूट किए हुए काफी टाइम हो चुके हैं, ऑलमोस्ट मंथ से ऊपर हो चुका है। चलो अभी स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। और आज का वर्कआउट में कोई डिस्क्लेमर पहले मैं दे दूं। पहली बात, मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेनर नहीं हूं अभी तक के लिए। मैंने उसकी पढ़ाई कर रहा हूँ। मे भी कुछ अरसे में मैं उसका टेस्ट दूं और मैं फिटनेस ट्रेनर का जो सर्टिफिकेशन है वो ले लूं। बट अभी तक मैं नहीं हूँ कोई सर्टिफाइड ट्रेनर। और दूसरा, अगर मैं इस वीडियो में कुछ बताऊं तो वो सिर्फ मेरा ही एक्सपीरियंस है, और जो मैंने चीज़ें सीखी हैं मिस्टेक्स करके वही होगा। और वैसे भी आज की वीडियो कोई ऐसी है नहीं जिसमें मैं कुछ सिखाऊंगा, मैं भी क्योंकि कुछ प्लान करके नहीं आया। और ये मोटिवेशनल वीडियो भी बिल्कुल नहीं, इस तरह मेरी बाकी की वीडियोस होती हैं। हाँ, मैं कैसे जिम में वर्कआउट करता हूँ रॉ, और वर्कआउट के बीच बीच में मैं क्या सोच रहा होता हूँ, क्या कुछ दिमाग में चलता है, वो सारी चीज़ें रॉ तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ये ऑलमोस्ट अनकट वीडियो होगी एक किस्म की। कट उसमें सिर्फ इतने ही लगेंगे कि शायद अगर मैं कहीं पे बहुत बड़ा पॉज ले रहा हूँ तो वो शायद मैं काट दूं, और जब कैमरा में एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करूंगा तो वहां पे मुझे पॉज लेने पड़ेंगे, तो वो वाली जगह पे वीडियोस में कट आएंगे, अदरवाइज कोई कट वीडियो में नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको चेंज करता हूँ ड्रेसिंग रूम में जाके। चेंज क्या करना है, इसको उतारना है। उसके बाद वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, पहले वार्म अप वगैरह करेंगे। आई होप मैं वीडियो के सेंटर में हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। मेरे कैमरा की जो स्क्रीन है वो रोटेट नहीं होती मेरी तरफ पे, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मैं कहाँ पे हूँ। ऑलमोस्ट मैं सेंटर में ही हूँगा। और मैंने कोट वगैरह उतार दिया। इसकी पिछली क्लिप मैंने देखी, जो मैंने अभी रिकॉर्ड की, इससे पहले वाली जो आपने देखी होगी, तो वो ज़रा ओवर एक्सपोज थी, मेरा फेस वगैरह ब्लास्ट हो रहा था। सो आई डोंट नो व्हाई, शायद उस ऊपर लाइट थी, इस वजह से हुआ होगा। अभी मैं ज़रा वार्म अप करता हूँ। वार्म अप के लिए सबसे पहले, वैसे मेरा आज पुल का वर्कआउट है, जिसमें मैं बैक लगाऊंगा, बाइसेप लगाऊंगा और शोल्डर लगाऊंगा, और साथ बैक में ट्रैप्स के मसल को भी ट्रेन करूंगा। अभी मैं माइक यहाँ लगा लेता हूँ, बिकॉज इसके साथ मैं वार्म अप नहीं कर सकता। और जब मैं बोलूंगा तो होप मुझे याद रहे कि मैंने इसको हाथ में पकड़ना है, बिकॉज म्यूजिक लाउड है, स्पीकर बहुत करीब है, ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होगी। स्टार्ट करते हैं। ये बहुत ज्यादा रॉ वर्कआउट है आज का। Smack that thing all over the room. Smack that thing till you be so. Smack that thing till you be so. Smack that thing. ये जो मैं कर रहा था इस वक्त, आई डोंट नो इसको कहते क्या है, बट इसको
मैं यार मैं इसको निकाल ही लेता हूँ, ये बड़ा अजीब सा है, बुरा फील होगा ना। ओह! तो ये जो मैं कर रहा था, ये असल में रोटेटर कफ कफ के लिए है, जो शोल्डर में ये वाला जॉइंट है इसके लिए, सो दैट ये वाला जॉइंट अच्छे से वार्म अप हो जाए और इसकी मूवमेंट हो जाए, बिकॉज एक बार मैं इसमें इंजरी करवा चुका हूँ, मुझे इसलिए ये चीज़ें याद रहेंगी। अगर आपको चीज़ें भूलती हैं तो आप इंजरीज करवाओगे, फिर आपको याद रहेंगी अगर मेरी तरह के हो। तो मैंने वार्म अप नहीं किया था शोल्डर का, खास तौर पे इसका, ये रोटेटर कफ का। सो उसकी वजह से ये इशू हुआ कि लेट पुल डाउन, होप आपको नजर आ रही हो, तो न भी नजर आ रही हो तो मैं बता रहा हूँ, लेट पुल डाउन पे मैंने वर्कआउट स्टार्ट किया, थोड़ा सा हैवी कर दिया, तो जिसकी वजह से मुझे पता नहीं यहाँ पे क्या हुआ, तो मुझे ऑलमोस्ट एक हफ्ता जॉइंट पेन हो रहा था, मसल पेन नहीं, जॉइंट पेन। सो मुझे उससे आइडिया हुआ कि मैंने विदाउट वार्म अप और रोटेटर कफ को खास तौर पे इसको मैंने फोकस नहीं किया था, जिसकी वजह से मुझे पेन शुरू हो गया इसमें, और फिर मुझे काफी टाइम तक ये रहा। सो ये मिस्टेक मैं दोबारा नहीं करूंगा। मैं काफ़ी टाइम बाद जिम इस तरह भी आया हूँ, मुझे अभी तो हफ्ता हो चुका है आते हुए जिम, बट इससे पहले मैंने तकरीबन एक मंथ का नहीं, 20 दिन का गैप लिया, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर के फाइनल्स चल रहे थे। तो फाइनल्स में मेरा बेसिकली यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप है, तो अगर स्कॉलरशिप में मेरे मार्क्स कम आते हैं या मेरी अटेंडेंस लो होती है तो मेरी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। सो मुझे उस पर ज़रा ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, दैट्स वाई फिर मुझे जिम के लिए बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल रहा था, और काफ़ी मुश्किल हो गया था मेरे लिए। मेरा ये सब्जेक्ट भी यही है, मैं कोई कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट अभी के लिए नहीं हूँ था। सो मैं मीडिया ही पढ़ रहा हूँ, तो जिसकी वजह से हमें फिल्म शूट करनी होती है, शॉर्ट फिल्म। तो शॉर्ट फिल्म, जब आप कंप्यूटर के स्टूडेंट होते हो, कंप्यूटर साइंस वगैरह के, तो आपको ये होता है कि आप कंप्यूटर पे बैठ गए, लैपटॉप पे बैठ के, घर में नोट्स वगैरह होते हैं तो आप काम कर लेते हो, मैं भी किया करता था। और चूंकि अभी मैं मीडिया पढ़ रहा हूँ, तो मीडिया की वजह से ये है कि हम शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं, शॉर्ट फिल्म के लिए स्क्रिप्टिंग वगैरह वगैरह काम जो होते हैं वो घर पे होते हैं, स्क्रीन प्ले लिख लिया, स्टोरी सोच ली, स्क्रीन उसका स्क्रिप्ट वगैरह लिख ली। देन जब आप शूट करते हो उसके लिए आपको आउटडोर जाना पड़ता है, आउटडोर में बहुत सारे इशू होते हैं, कभी बारिश होती है, आपको बारिश नहीं चाहिए होती, कभी धूप होती है, आपको धूप नहीं चाहिए होती है। सो चीज़ें होती हैं, जिसकी वजह से हमारा फाइनल की वजह से मैं जिम में नहीं आ पा रहा था। ये सारी मिस्टेक्स नहीं, सॉरी, ये सारे इश्यूज थे मेरे साथ। ये सिर्फ और सिर्फ अ, एक सब्जेक्ट नहीं था, हमारे 6 सब्जेक्ट होते हैं पर सेमेस्टर, ऑलमोस्ट आई थिंक सबके ऐसे होते होंगे। जिसकी वजह से मुझे ये चीज़ें थोड़ी सी अवॉइड करनी पड़ी, मतलब थोड़ा सा दूर हो गया था मैं इससे। घर में भी मैं वर्कआउट कर रहा था, लेकिन उस तरीके से नहीं कर रहा था। तो अभी साथ साथ वार्म अप भी कर लेता हूँ, और आई थिंक अब मुझे थोड़े से लेट पुल डाउन पे नहीं, पुल अप बार पे जाके पुल अप्स करने चाहिए वार्म अप के लिए ही। देन उसके बाद हम लेट पुल डाउन से स्टार्ट करेंगे, और मैं चाह रहा हूँ कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा भी लंबी ना हो जाए, ठीक है। अभी लेट पुल डाउन पे मैं कैमरा लेके जाता हूँ, फिर वहाँ पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ फिर से। अब पुल अप्स करता हूँ, और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं 1 या 2 सेट लगाता होता हूँ। अ, अ, 8 8 रेप्स होते हैं मुझसे, या मैं करता ही 8 हूँ, इससे ज़्यादा मैं जाता ही नहीं हूँ, पता नहीं क्यों। लेट्स डू। इसको मैं कहाँ रखूँ, चिपका देता हूँ अपने साथ। ये 9 ग्राम का है। 9 ग्राम का वेट मैं एक्स्ट्रा लगा रहा हूँ, इसका मतलब है मैं ज़रा प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर रहा हूँ। आई थिंक मैंने 8 रैप कर लिए हैं, और ज़्यादा नहीं करूँगा इससे ज़्यादा। उसकी रीज़न ये है कि मुझे अभी एक्सरसाइज भी करनी है, और तो मैंने थकना नहीं है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ। मीन्स कि मैं उतनी उस रूटीन पे नहीं था ना, 20 20 एक दिन कुछ छुट्टियाँ की हैं, तो जिसकी वजह से स्ट्रेंथ वो नहीं रही और वो एंड्योरेंस नहीं रही एक्सरसाइज के बीच में। सो अभी मैं लेट पुल डाउन पे जाता हूँ।
अच्छा, मैंने अभी एक चीज नोट की है। पता नहीं मैं नजर आ रहा हूँ कि नहीं। मैंने एक चीज नोट की है। सब सब आपको जिम में ऐसे देख रहे होते हैं, पता नहीं आप क्या कर रहे हो, क्योंकि मैं कैमरा लेके घूम रहा होता हूँ, साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा होता हूँ, तो साथ में कैमरा भी लेके घूम रहा होता हूँ, तो बड़ा अजीब सा फील होता है। मुझे काफी टाइम बाद ऐसा फील हुआ है। अब मुझे नजर आ रहा है जिम के बाहर से जो लोग गुजर रहे हैं, हमारी उस साइड पे शीशे की विंडो है, तो उसमें से लोग देख रहे हैं कि वो देखो क्या कर रहा है। तो इट्स थॉट्स जनरल थॉट्स होता है ऐसा। सो अभी लेट पुल डाउन करते हैं, ठीक है। इसको मैं वापस से अपनी जगह पे लगा लेता हूँ, या आप लोगों को भी वीडियो बड़ा डिस्टर्ब करेगा, मुझे भी बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, बट ये जरूरी है ना, वरना हम बात कैसे कर पाएंगे। ओह शिट, ये ग्रिप भी गलत वाली लगी हुई है। ओह नो, गलत वा, गलत वाली नहीं लगी हुई, बट मैं इस ग्रिप से करता नहीं होता। ग्रिप कोई भी गलत नहीं होती। अच्छा, अभी 20 kg लगा हुआ है, लेट मी वार्म अप, और उसके बाद ये मेरा बैग पड़ा हुआ है, शायद आपको कैमरा में नजर आ रहा हो। जनरली मैं दो सेट सॉरी लगाता होता हूँ वार्म अप के। अब ये 20 kg पे एक थोड़ा सा इससे हैवी करूंगा, सो दैट वार्म अप हो जाए। लाइट वेट से करने में बहुत मजा आता है, अच्छे से बंदा सांस ले लेता है। अच्छा, साथ ही दूसरा सेट लगा लेता हूँ। अब मैं वेट को 30 करने जा रहा हूँ। मैं होप कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आपको पहुंच रही हो, बिकॉज लाउड है साउंड म्यूजिक जो जिम में लगा हुआ है। और एक चीज यार मुझे ना डिस्टर्ब कर रही है, ये मैंने पिछले सेट में नोट किया, मेरे मोबाइल और जो मेरा एयरपोर्ट्स है वो भी। लेट मी चेक, किसी की नोटिफिकेशन आई हुई है। हम्म किसी ने, अच्छा ठीक है। तो वो, मैं एक ऐप यूज करता होता था किसी वक्त में, 90 डेज बोल रहा हूँ, 30 डे फिटनेस। सो उसका मुझे मैसेज आया हुआ है कि 345 डेज हो गए कि आपने वर्कआउट नहीं किया। सो वो नोटिफिकेशन देती है, हालांकि मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, बट उस ऐप को यूज किए हुए मुझे इतना टाइम हो चुका है। तो वो मैंने रिसेंटली उसको रीओपन किया था, किसी ने मुझसे पूछा था, किसी फीमेल ने आई थिंक, कि कमेंट में, कि उसको क्या वर्कआउट करना चाहिए, तो किस तरीके से करना चाहिए, जिम उसके घर के पास नहीं है और वो जिम जा भी नहीं सकती। सो मैंने भी इसी ऐप से स्टार्ट किया था 2017 में, जब मैं वर्कआउट कर रहा था। पता नहीं मैं नजर आ रहा हूँ या नहीं, क्या समझ में नहीं आ रही मुझे। सो मैंने भी इसी से स्टार्ट किया था। तो मैंने सोचा कि चलो ये ऐप उसके लिए ओपन करूँ, तो मैंने उसको इंटरफेस समझाने के लिए खुद ऐप ओपन किया। तो ऐप ओपन करने के बाद अब मुझे उसकी नोटिफिकेशंस आ रही हैं। मुझे वार्म सेट लगाना था, मैं फिर बातों में लग गया। लेट्स, अब क्या लगा हुआ है, 30 kg, ठीक है। अब देखना मेरी 30 kg में कितनी बुरी हालत होती है। यार मैं बहुत वीक हूँ, वो तो आपको दिख ही रहा होगा। यार ये जो है ना, जिम का जो, ये वाली मशीन वो हुई थी, खराब हो गई थी। सो इसकी केबल उन्होंने रिपेयर करवाई है, लेकिन केबल ना तकरीबन कोई इंच या हाफ इंच लंबी हो गई है। तो जब आप यहाँ तक इसको लेके जाते हो ना, मेरे हाथ लंबे हैं, तो मैं यहाँ तक जाता हूँ, वो देखो वेट नीचे पड़ा हुआ है नीचे। सो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसको मसल को अंडर टेंशन रखना, तो उसको नीचे लगने भी नहीं देना होता, और स्ट्रेच भी पूरा देना होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है वो। अब देखो मैं बैठे बैठे उसको खींच पा रहा हूँ इतना आराम से, ये देखो। कोई नहीं, ऐसे जुगाड़ करने पड़ते हैं। मैं क्या करूंगा, मैं जरा अंदर चला जाऊंगा मशीन के, सो दैट मैं जरा नीचे हो जाऊं, एंड देन, ताकि मैं अच्छा सा ये, अब मैंने स्ट्रेच दिया, मशीन नीचे नहीं लग रही, ये देखो मशीन नीचे नहीं लग रही। मशीन नहीं, वेट नीचे नहीं लग रहा, सॉरी यार, पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ।
थोड़ा सा वार्म अप हो गया है। नॉर्मली मैं कैमरा को इतने बुरे एंगल्स में और बुरे तरीके से इस्तेमाल नहीं करता, बिकॉज प्रोफेशनली मैं काम भी यही करता हूँ, शूट्स का। लेकिन आपने सुना होगा ना, इलेक्ट्रिशियन के अपने घर की लाइट्स स्विच खराब होते हैं। सो मैं क्लाइंट्स के लिए तो प्रोफेशनली काम करता हूँ, लेकिन अपने लिए पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे उस वक्त मैं कैमरा ऑपरेट कर रहा था, इस वक्त मैं कैमरा नहीं ऑपरेट कर रहा ना, मैं दूर हूँ कैमरा से। सो लेट्स स्टार्ट माय फर्स्ट वर्किंग सेट। और इससे पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको दिखा तो नहीं सकूँगा, पता नहीं फोकस कैसे होगा अभी, क्योंकि दूर है कैमरा, मुझे पता नहीं होगा। बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैं वर्कआउट को ट्रैक करता हूँ। जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ वो ट्रैक हो रही हैं। सो आज है 14 जनवरी और मेरा क्या हाँ, और आज मैंने वर्कआउट करना है पुल का। सो मैंने ये वर्कआउट लास्ट टाइम किया था 7 जनवरी को, तो मैं इसका डेट बदल के 14 कर देता हूँ। ओके डन, 14 हो गया। अब उसके साथ मैं स्टार्ट करूँगा लेट पुल डाउन। तो जो मैंने लास्ट टाइम लेट पुल डाउन के सेट्स लगाए थे, तो मैंने 50 kg के साथ 9 रेप्स किए थे पहले सेट में। देन आज मैं ट्राई करता हूँ यही एटलीस्ट इसको अचीव कर पाऊँ, या फिर मैं इससे ज़्यादा तो करने की कोशिश करूँगा कि ज़्यादा हो जाए। अगर ज़्यादा ना हो तो एटलीस्ट 9 तो करूँगा। सो 50 कर देता हूँ। अभी मेरा 40 लगा हुआ है वेट। मेरा वेट भी कुछ ऐसा ही है, अभी जाके चेक करता हूँ कितना मेरा वेट हुआ है। 56 57 शायद होगा। नाइन भी पूरे नहीं हुए, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक 8.5 हुए हैं। सो थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ एंड देन उसके बाद अगला सेट करूँगा, ठीक है। अच्छा, पहले सेट में तो मैंने 8 रैप्स कर लिए थे। मैं ज़रा पीछे हो जाऊँ ताकि मैं फ्रेम में आऊँ। पहले सेट में तो मैंने 8 रैप्स कर लिया है। सेकंड रैप में मैं देखूंगा। अभी मैं थोड़ा सा पहले रेस्ट के दौरान ही पानी पीने गया था, अभी मैंने 15 सेकंड ही रेस्ट किया होगा, पानी पी के बस वापस आ गया हूँ, तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी। सो पानी पिए गुड। और उसके बाद अब सेम वेट में मैं फिर ट्राई करूँगा। अगर तो मुझसे 8 रेप्स हो गए, देन उससे अगले सेट में भी मैं 8 इसी सेम वेट के साथ कंटिन्यू करूँगा। लेकिन अगर मेरी रेपिटेशन 8 से नीचे आ गई, देन आई कंसिडर्ड, आपका ओपिनियन अपना हो सकता है, लेकिन मैं इसको कंसिडर करता हूँ ईगो लिफ्टिंग। अगर किसी वेट से मुझसे 8 रेप्स भी नहीं हो रहे ना कंट्रोल, देन उसको वो ईगो लिफ्टिंग में मेरे लिए आ जाता है। तो मैं उस वेट को कम कर दूंगा आराम से। और पानी वाली मैंने बात की, इसमें भी लोगों की बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि ड्यूरिंग वर्कआउट कुछ खाना पीना चाहिए या नहीं। सो मैं तो पानी पी रहा हूँ, शुरू से पीता हूँ, अभी तक पी रहा हूँ। मुझे इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र नहीं आया। आई डोंट नो। सो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। यार कसम से ना, ये बहुत तंग कर रहा है। हो जाए मेरे से यार, टेंशन हो रही है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। चलो, 4 पे बस हो रही है। ऑलमोस्ट 7 हो गए हैं, बट मुझे इससे रियलाइज हुआ कि ये वेट मेरे लिए इस वक्त नहीं है। मैं वापस जा रहा हूँ 40 kgs पे। लास्ट टाइम जब मैं जिम आया था, जब मैंने वो छुट्टियों से पहले, तो मैं आई थिंक 60 kgs पे था उस वक्त। सो
अच्छा, मेरा लास्ट टाइम का रेपिटेशन भी लिखी हुई है, वो दूसरे सेट में 7 ही थी और आज भी 7 ही है, बट पहले में कम हुई है, पहले में 9 थी। सो 40 केजी पे वापस आऊँगा और उसके साथ ही एक और सेट करूँगा। लास्ट टाइम 40 केजी पे मेरे 12 रेप्स हैं, इस बार देखते हैं क्या होता है। रेस्ट आई थिंक इतना बहुत है, वैसे बहुत तो नहीं है। मैं जब रेस्ट चेक करता हूँ ना कि मेरा कितना हो गया रेस्ट, सो मैं दिल की जो हार्ट बीट है ना वो चेक करता हूँ, तो अभी तेज़ है। जब ये डाउन हो जाती है तो मुझे पता चल जाता है कि अब जो है थोड़ा सा इजी हो गया है, क्योंकि हार्ट बीट को अगर आप वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो रहे कंटिन्यूसली जिसमें आपकी हार्ट बीट इंक्रीज़ होती है और अचानक से आप ऐसा हरकत करते हो कि आप कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जिसमें हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए, तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। सो ये नहीं करना चाहिए। पहले ये होता था कि मैं रनिंग किया करता था डेली बेसिस पे, या डेली नहीं तो वीकली बेसिस पे। भी मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है, ये एग्जाम्स की वजह से मैं रनिंग भी नहीं कर पा रहा, जिसको मैं आज दिन में बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था कि यार मैं रनिंग पे जाऊँ, बट मैंने कहा आज नहीं, क्योंकि नॉर्मली मैं संडे को जाता होता हूँ रनिंग पे, तो संडे को जाऊँगा। और मेरी संडे को भी हालत ख़राब होगी, क्योंकि काफ़ी अर्से बाद जब आप रनिंग करते हो ना तो आपके यहाँ भी दर्द हो रहा होता है, अजीब सा दर्द होता है, कोई मसल वाला दर्द नहीं होता, पता नहीं क्या ही दर्द होता है, वो थकावट से शायद होता है, तो वो हो रहा होता है। लेट्स सी 40 केजी पे 12 रेप्स होते हैं या नहीं। ओए होए होए होए। आप गेस करो कि होंगे या नहीं। ओह, 2 रहते हैं अभी भी। हाँ। ओह, 12 भी बहुत मुश्किल से किए हैं। मैं लिख लूँ ताकि मुझे बाद में भूल ना जाए रेप्स। अच्छा, आज 40 केजी पे 12 रेप्स हो गए। इसके बाद हमारी एक्सरसाइज, अगली जो है एक्सरसाइज, वो है सीटेड वाइड ग्रिप केबल रो। सो अभी हम उसकी तरफ जाएंगे, जो कि मैंने लास्ट टाइम 60 केजी 12 रेप्स, 70 केजी 11 रेप्स, 80 केजी 10 रेप्स। ये मैं ना हर सेट में रेप्स क्यों बढ़ाता रहा हूँ मैं बताता हूँ, आगे चल के बताता हूँ। कैमरा में वहाँ मूव कर लूँ पहले, ठीक है। अच्छा, अब होपफुली मैंने माइक लगा लिया, म्यूज़िक कम आएगा शायद, क्योंकि जिम वालों ने शायद मुझे देख लिया कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सो उन्होंने वॉल्यूम कम कर दिया स्पीकर्स का। सो अभी मैं ये वाली ग्रिप लगाऊंगा और मशीन को सेट करता हूँ। तब तक साथ साथ मैं आपको ये भी बताता हूँ कि मैंने वो जो पिछले सेट्स में मैंने आपको दिखाया कि मैंने 80 60 70 80 हर सेट में वेट बदलता रहा, उसकी रीज़न ये थी कि नॉर्मली मैं ऐसा नहीं करता। नॉर्मली मैं करता ऐसा होता हूँ कि जो मैं वेट लगा रहा हूँ उसके जब मैं आता हूँ, फॉर एग्जांपल आज मैं सेशन लगा रहा हूँ बैक का, तो मैं कोशिश करूँगा कि पहले सेट में 15 रेप्स, दूसरे सेट में 15 रेप्स एंड तीसरे सेट में भी 15 रेप्स निकलें। तो अगर तीनों में 15 रेप्स निकल आए, देन मैं मूव करूँगा उससे अगले वेट पे, जब तक मेरे सेम रेप्स नहीं निकलते हर सेट में। और अगर ऐसा होता है कि किसी एक सेट में या इवन लास्ट सेट में मेरे उतने रेप्स नहीं निकले, तो मैं नेक्स्ट वीक भी एग्जैक्ट वही वेट लगाऊंगा 3 सेट्स के लिए। तब तक मैं 3 सेट्स के लिए वही वेट लगाया करता हूँ जब तक मुझसे 15 रेप्स नहीं निकल आते उसी सेम वेट पे। तो लास्ट टाइम जो मैंने किया उसलिए किया कि मैं खुद को चेक कर रहा था। वो आई थिंक मेरा छुट्टियों के बाद पहला सेशन था वर्कआउट का, बैक का, पुल का।
सो उसमें मैं चेक कर रहा था कि कौन सा वेट मुझसे अभी तक लिफ्ट हो रहा है। तो नॉर्मली मैं 80 केजी भी करता था, लेकिन फिर मैं चेक कर रहा था उस दिन, और क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं आया था, तो मुझे पता था कि अगर मैंने एक साथ ही ज़्यादा वेट लिफ्ट किया तो उससे मुझे फिर से ज़्यादा मसल सोरनेस होगी, घर में बहुत दर्द होगा। तो दर्द दर्द का डर नहीं था, लेकिन बेसिकली अपनी हेल्थ की और अपनी मसल वगैरह की केयर करनी चाहिए। ऐसा ना हो आप वो वेट लिफ्ट कर लो जो आप उस वक्त उठा नहीं पा रहे थे ईगो लिफ्ट की वजह से, तो उसका आपको मसल पर डैमेज हो सकता है अच्छा खासा। सो अभी मैं स्टार्ट करूँगा पहला सेट इसका भी 60 केजी से। 20 30 60 60 के स्टार्ट करते हैं। इस मशीन की भी मैंने जैसे बताया कि उस मशीन की केबल चेंज हुई है, तो इसकी भी केबल चेंज हुई है, जिसकी वजह से ये मशीन भी ऑलमोस्ट बिल्कुल बेकार हो गई है। नो रेप्स की हैं, सिर्फ 9, क्योंकि ये काइंड ऑफ वार्म अप सेट है। सो वैसे वहाँ वार्म अप हो चुका है, लेकिन मैं इस मशीन पे जो मसल बैक के टारगेट होते हैं, मैं उनको भी एक बार ज़रा बताना चाह रहा था कि मैं इस मशीन पे आ गया हूँ। सो रेडी हो जाओ। सो अगला सेट वर्किंग सेट होगा। 60 केजी से नहीं स्टार्ट करूँगा, ना 80 से स्टार्ट करूँगा, 70 से स्टार्ट करूँगा, बिकॉज नो ईगो लिफ्ट, रिस्क नहीं लेना। मैं नहीं चाहता कि मैं एक दो हफ्ते किसी छोटी सी भी माइनर सी भी इंजरी की वजह से एक दो हफ्ते फिर छुट्टी करूँ, क्योंकि अभी मेरी यूनिवर्सिटी से ऑफ है, बाद में ऑफ भी नहीं, ये ऑफ ज़ाया हो जाएंगे फिर इस तरीके से, और बाद में क्या रूटीन हो कोई पता नहीं। सो मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई चीज़ें कर लेता होता हूँ। ठीक है, अब मैं पहले यहाँ पे 60 केजी जहाँ लिखा हुआ था, मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले सेट में लगाने लगा हूँ मैं 70 केजी, और रेप्स अब देखते हैं कितने निकलते हैं। मैं 12 रेप वाला फार्मूला नहीं यूज़ करता, मैं वो फार्मूला करता हूँ कि कोशिश करता हूँ जितना मैक्स जा सकूँ, क्लोज टू फेलियर। सो उसी से ग्रोथ होती है। रिजल्ट कैसे हैं वो आप मेरे यूट्यूब पे अगर देख रहे हो तो यूट्यूब के चैनल पे आपको, वैसे यूट्यूब पे ही देख रहे होगे, सो वो आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे कि क्या रिजल्ट थे बिफोर एंड आफ्टर के। मैं सिर्फ मोस्टली यही दो वर्कआउट किया करता होता हूँ। डेडलिफ्ट किए हुए ज़माने हो गए हैं। हाँ, वेट मैंने नहीं बढ़ाया, देखा, भूल गया आप, कैसा भुलक्कड़ हूँ मैं। ओके, 70 केजी लग गया। लेट्स सी। थर्टीन 13 रेप्स हुए इस पे। थोड़ा मैंने पॉज इसलिए लिया है कि सांस चढ़ी हुई थी बहुत ज़्यादा, सो मैंने कहा थोड़ा सा अच्छे से इनहेल कर लूँ। हाँफते हुए बोलना अच्छी बात नहीं है ना, अच्छा नहीं लगता। अच्छा जी, सो मैं फर्स्ट सेट पे लिख देता हूँ सक्सेसफुली 13 रेप्स 70 केजी। इसके बाद सेकंड रेप करेंगे। मैं जाता हूँ, एक घूंट पानी और भी खाता हूँ, थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ, एंड देन फिर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है,
अच्छा, वीडियो में आपको फिर एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा शायद, थोड़ी थोड़ी सी वार्म लुक आ रही हो। उसकी रीज़न ये है कि मैंने पहले कैमरा कैल्विन पे लगाया हुआ था। जो लोग फोटोग्राफर वीडियोग्राफर हैं या जिनको इस बारे में पता है कि कैल्विन क्या होता है कैमरे में, सो बेसिकली टेम्परेचर होता है इमेज को कूल और वार्म करने के लिए। सो मैंने कूल पे लगाया हुआ था क्योंकि मैं लास्ट वीडियो जब शूट कर रहा था स्टूडियो में, हाइट इंक्रीज़ के हवाले से जो मैं वीडियो बना रहा था, सो उस वक्त स्टूडियो के हिसाब से मेरे कैमरे की सेटिंग हुई हुई थी और अभी मेरा माइंड में नहीं रहा वो चीज़। सो अभी मैंने इसको ऑटो वाइट बैलेंस पे कर दिया। फ्लैश क्यों ऑन हो गई? सो मैंने ऑटो वाइट बैलेंस पे कर दिया उसको। अब आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आया होगा। ओके, काफ़ी बोर कर रहा हूँ आप लोगों को वैसे मैं। 70, बट एक चीज़ है, ये सिर्फ बोरिंग नहीं होती। जब मैं बोर हो जाता हूँ, कभी कभार डिमोटिवेशन होती है ना, डिमोटिवेशन या बंदे का दिल ज़रा टूट जाता है। सो मैं अपने ही चैनल पे जो पुरानी वीडियोस होती हैं जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था वो देखना शुरू कर देता हूँ। सो कल भी मैं रात को आई थिंक काफ़ी लेट, तो मैं सोच रहा था कि यार मैंने कितना इम्प्रूव किया है, मैं चेक करता हूँ। क्योंकि मैंने आज के दिन में मुझे वो हाइट जो इंक्रीज़ करने वाली वीडियो है वो बनानी थी। सो चूँकि कंटेंट क्रिएशन तो मैं 2017 से स्टार्ट कर दी थी, डिफरेंट निचेस पे मैं काम करता रहा हूँ। सो काफ़ी लो क्वालिटी होती है, उस वक्त मैं मोबाइल से वीडियोस बनाया करता था, तो मेरे पास कैमरा भी नहीं था, माइक भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बट अब है। सो मैं देख रहा था पुरानी वीडियोस, इवन कि इस चैनल की भी जो पुरानी आपकी इस चैनल पे पुरानी वीडियो, पुरानी बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो जो है वो मोबाइल से शूट की हुई थी मैंने, और छत पे बैठा हुआ था अपने घर के। तो मैं उसको देख रहा था कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया था। उस वक्त मुझे कैमरा में बात करते हुए देखो मैं कैमरा के सामने खड़ा हूँ, बैठा हूँ, और अब मुझे वो याद आ गया। सो मैं कैमरा के सामने बैठा हुआ था और मैं बोल नहीं पा रहा था, और उससे एग्जैक्ट नेक्स्ट वीडियो मैंने इसी जिम में शूट की थी। उसमें मैं आपको बता रहा था कि मैं कैमरा की तरफ ज़्यादा देखता नहीं हूँ। अभी तो पता नहीं मुझे वही आदत होगी कि मैं यहाँ वहाँ देख रहा हूँ, वो आदत पड़ चुकी है, डर अभी वो नहीं रहा। लेकिन उस वक्त मुझे डर लगता था कि मैं कैमरा को देखता था, जो मैं जो बात करनी होती थी ना मैं भूल जाता होता था। तो वो कैमरा फियर होता है स्टार्ट में, तो मुझे ऐसा होता था, बट अब नहीं हो रहा। सो मैं आपको बता रहा था कि मैं आपको बोर कर रहा हूँ, बट रियलिटी ये है कि शायद आप बोर हो रहे हो, हाँ, बट ये वीडियोस मैं भी बाद में देख रहा होता हूँ, इवन चाहे जितनी भी लंबी हो। इसे सेल्फ ऑब्सेशन लोग कहते हैं, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा। मैं देखता हूँ कि मैंने इम्प्रूव किया या नहीं। सो कभी कभार बोर हो रहा हूँ तो देख लेता होता हूँ कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था। लेट्स स्टार्ट, सेम वेट है और अगला सेट लगाते होते हैं, स्टार्ट करते हैं। Yeah. 11 रेप्स, और मुझे भी ऐसा फील हो रहा है वेट को छोड़ने के बाद कि शायद मैं एक और रैप कर सकता था, बट चलो अब रह गया। नेक्स्ट सेट में ट्राई करते हैं। अच्छा, अभी मैंने जब सेकंड सेट कंप्लीट किया तो मैं मोबाइल में लिखने जा रहा था, जब मैं रेप्स का लिखता होता हूँ। तो लास्ट सेशन में मैंने 70 kg के साथ सेकंड रैप किया था और 11 ही रैप्स हुए थे। तो इस बार भी 11 ही रैप्स हुए हैं। सो और दूसरा, अभी मैं जाके रेस्ट के ड्यूरेशन में मैंने जाके वेट चेक किया है, तो वो है 57.4, विच इज़ अभी ज़्यादा बता रहा है। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी कुछ खाया भी हुआ है, घर से आते हुए मैंने खाना खाया था। सो कुछ वेट उसका होगा। सो रफली आई थिंक 56.5 kg होगा मेरा वेट इस वक्त, रियल वेट जो है। और उसकी रीज़न क्योंकि कपड़े वगैरह भी पहने हुए हैं, ये सब चीज़ें भी। सो वैसे लॉस हुआ है मेरा ये
यूनिवर्सिटी की वजह से। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटी में की वजह से सारा दिन शूट पे होता, सुबह सिर्फ एक आध ब्रेड खा ली और उसके बाद भाग के चला गया शूट के लिए। सो सारा दिन ही शूट करना बहुत हेक्टिक काम था, वो किया। और सारा दिन खाने को भी नहीं मिलता था, मतलब मिलता था लेकिन बिजी होते थे, खा ही नहीं पाता था। सो उस वजह से भी और काफ़ी टेंशन थी। टेंशन की वजह से जो वेट लॉस होता है ना, हम स्किनी लड़कों का स्ट्रेंथ भी जाती है बंदे की और वेट भी लॉस हो जाता है। सो मैं फिर से कोशिश करूँगा कि फिर से जो वेट मैंने लूज़ किया है उसको तो गेन करूँ ना। सो अभी लगाते हैं थर्ड सेट। वेट आई थिंक 7 पे ही 7। चलो यार अब बढ़ा देते हैं, क्योंकि नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि 11 रेप्स हुए हैं मेरे इस वाले में वर्कआउट में 70 पे। तो अभी मैं 70 पे ही करूँगा, कोशिश करता हूँ कि इस बार 11 से ज़्यादा हो जाए। ओके अच्छा, लास्ट सेट में सीटेड केबल रो के 70 kg वही और 11 रेप्स उससे हो पाए। वहाँ पे इसलिए नहीं बता पाया कि वहाँ पे वो भाई आ गए थे, उन्होंने भी वर्कआउट करना था तो मैंने उनको जगह भी देनी थी। और अभी हम प्रीचर करके सेट्स लगाएंगे बाइसेप के लिए, शॉर्ट एंड पोजीशन में बाइसेप्स के मसल को ट्रेन करने के लिए। और इसके मैंने लास्ट सेशन जो था, अब मैंने डेट भी बदल दी, सॉरी, आई थिंक 7 जनवरी था, मैंने लगाया था 25 kg के साथ 7 रेप्स। सो जब मैंने पहला सेट 25 kg के साथ लगाया और 7 रेप आए, इससे ज़्यादा नहीं आ पाए। तो जैसे मैंने बताया कि अगर 8 रेप तक नहीं आते किसी सेट में, सो इसका मतलब मेरे लिए है कि मैं उसको ईगो लिफ्ट कर रहा हूँ। सो उस वक्त मेरे 7 रेप्स आए थे तो मैंने वेट को ड्रॉप करके वापस 20 kg पे चला गया था। सो अब मैं पहले उसका वार्म अप करूँगा थोड़ा सा 15 kg के साथ, एंड देन लेट्स सी कि कौन सा वेट में लगाता हूँ। मुझे आइडिया हो जाएगा वार्म अप के बाद कि मैं कितना वेट लिफ्ट कर सकता हूँ। इसकी पिन मिसिंग है वेट की वाली, मैं वो लेके आता हूँ। म्यूजिक फिर लग गया है और आई थिंक लाउड है म्यूजिक, सो देखते हैं आपको। खैर अभी तो मैं सेट लगा रहा हूँ, देखेंगे इसकी मैं एडजस्टमेंट जरा कर लूँ। इस मशीन को प्रीचर कर्ल कहते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, इसलिए नहीं बता रहा कि आप लोगों को पता नहीं होगा। आई नो आप सब लोगों को ये चीज़ें पता हैं, आप लोग काफ़ी स्मार्ट हो, लेकिन मैं नहीं हूँ। मुझे काफ़ी टाइम बाद ये चीज़ें पता चली कि इस मशीन को क्या कहते हैं। मैंने अपनी, जैसे मैंने कल अपने बताया कि मैंने अपनी पुरानी वीडियो देखी, पहली वीडियो, सो उसमें मैं आपको बता रहा था कि ये स्मिथ मशीन है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि स्मिथ मशीन क्या होती है, मुझे बहुत लेट पता चला था। सो ये चीज़ें भी मुझे नहीं पता थी। इस एक्सरसाइज को जब ये इस मशीन से हम करते हैं, इसको प्रीचर कर्ल मशीन कहते हैं और ये एक्सरसाइज प्रीचर कर्ल है। सो 15 के साथ मैंने वार्म अप कर लिया हल्का फुल्का, वैसे भी मैंने मूवमेंट तो मेरी हो ही रही थी। सो लेट्स स्टार्ट वर्किंग सेट विद 20, बिकॉज मुझे आइडिया होगी कि मैं 25 आज भी लिफ्ट नहीं कर सकता।
कोशिश करूंगा कि मैक्स रेपिटेशन कर सकूं जितने हो सके. आई थिंक 12 रैप इसमें मैंने कर लिया. टू डिफिकल्ट. मैं सारा वेट चेंज कर लूँ कि 25 लिखा हुआ है, इसको मैं 20 कर देता हूँ. और 20 के साथ मैंने 12 रैप्स लगा लिए फर्स्ट सेट में. लेट्स सी सेकंड एंड थर्ड सेट में क्या होता है. हाँ, उसके बाद हम बाइसेप्स की ही सेकंड एक्सरसाइज पे मूव ऑन करेंगे. अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेता हूँ और पानी पी के आता हूँ. हेलो हेलो. अब सेकंड सेट करते हैं. थोड़ा सा रेस्ट भी साथ साथ कर लेते हैं. एक चीज़ बताता हूँ आप लोगों को कि काफ़ी मुश्किल होता है जिम आना और वर्कआउट करना, स्पेशली जब आप स्किनी हो, वीक हो, जैसे कि मैं हूँ. सो आपको बहुत इनसिक्योरिटी होती है. मैंने आपको अपनी एक रील में बताया था कि 90 डेज पहले मैं एक विश मेकर था और आज मैं एक्शन टेकर हूँ. दैट्स द रियलिटी. जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पुरानी वीडियो अगर आपने देखी, आपको आइडिया होगा कि मैं कैमरा के सामने बोल नहीं पा रहा था. एक तो कैमरा का डर, दूसरा जिम के एनवायरनमेंट का. जैसे मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले आपको कहा कि हाँ, मुझे लोग देख रहे हैं, अजीब लग रहा है थोड़ा सा. अब आदत हो गई है. जब आपको फील होता है ना कि यू आर वीक, तो आप कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो. जब आप कॉन्फिडेंस लूज करते हो ना, सब खत्म हो जाता है. सो मैं ये बता रहा हूँ ना कि मैं वीक हूँ. यस मैं हूँ, बट मैं इसकी वजह से कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर रहा. अगर आप ये अपने आप को समझा सकते हो कि आप वीक हो, वीक होना इसलिए भी एग्री करना जरूरी है ताकि आप हार्ड वर्क करो कि हाँ मैं वीक हूं तो मैं स्ट्रांग बनूंगा, तो आप उसके लिए वर्क करोगे. सो हुआ कि आप वो एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन ये मत एक्सेप्ट कर लेना कि आप वीक हो सो इसका मतलब है कि आप कॉन्फिडेंस भी लूज कर दो. नहीं, कॉन्फिडेंस अपनी जगह रखो. टू डिफिकल्ट जब आप वर्कआउट भी करते हो और आप कमजोर भी हो, ऊपर से आप कैमरा के सामने, इस तरह मैं बात कर रहा हूँ, कैमरा से बात भी कर रहे हो. सो लेकिन वक्त के साथ आप चीजें सॉर्ट आउट कर लेते हो. सो अब मेरी आपको सजेशन है, ये छोटे भाई बड़े भाई समझ के रिक्वेस्ट है, एडवाइस है कि अगर वीक हो, स्किनी हो टू मच, या फैट हो टू मच, ज्यादा अगर आप मोटे होते हो तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, ज्यादा पतले होते हो तब भी कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है. क्योंकि जब आपको लोग देखते हैं ना, तो आप, अगर वो आपको यूं देखता है ना, तो आप जरा यूं हो जाते हो, लाइक दिस. मैं चूंकि प्रोडक्शन का स्टूडेंट हूँ, सो मुझे एक्टिंग का भी थोड़ा बहुत नॉलेज है. सो आप जरा शर्मा के देख जाते हो या डर जाते हो. सो प्लीज मत डरो, आपसे किसी का कोई लेना देना नहीं है. मोस्ट ऑफ द पीपल जिम के बाहर आपको जानते भी नहीं है. सो वाई, जस्ट डू, अपना हार्ड वर्क करो. ठीक है, किसी की फिक्र मत करो. अगर कोई कुछ कहता है कि स्किनी हो, नो मैटर, आप उनके लिए तो नहीं आ रहे ना जिम.
अपने लिए आ रहे हो, आपने फी पे की है, आप मेहनत कर रहे हो, आप घर के सारे काम छोड़ के यहाँ के टाइम दे रहे हो। सो मेहनत करो, किसी की बातों में मत आओ। और अगर कोई ओवर थिंकर है, लाइक जैसे मैं था, अगर कोई आपको कुछ बोल देना तो सारी रात नींद नहीं आती थी। इवन कि अगले अगले दो हफ्ते तक वो बात आपके दिमाग में घूमती थी। अगर किसी ने बोल दिया वो सुख के, दिमाग में चलता रहता था कि यार उसने मुझे ऐसा क्यों बोला। सो वर्कआउट भी करना है। सॉरी आपको बोर भी कर रहा हूँ। सो 20 kg के साथ सेकंड सेट, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। लास्ट में आई थिंक 11-12 रेप्स हुए हैं। बारह रेप्स हो गए, 12 नहीं होने थे। मैं बताता हूँ मैंने कैसे किया। पहले मैं लिख लूँ 12, सेकंड सेट 12 रेप्स। ये वाला डिसिप्लिन आपको भी मेंटेन करना पड़ेगा अपनी प्रोग्रेस करने के लिए। अच्छा, मैंने कैसे किया। 10 रेप पे मेरी बस हो गई थी, सच में बस हो गई थी। शीशे में खुद को देखा। अच्छा, जो मैं बताने लगा हूँ, किसी के साथ ऐसा ना हो, बिल्कुल भी ना हो। इट्स जस्ट अपनी साइकोलॉजी के साथ खेलना, अपने ब्रेन के साथ खेलना, अपने दिमाग को धोखा देना। सो मैंने क्या सोचा कि कोई है जिसकी आपके फादर के साथ लड़ाई हो गई है, और वो दो बंदे हैं, और आपका बाप कोई 20 साल का लड़का नहीं है, 40-50 ईयर्स का है। और वो दोनों कह लो कि 30 के हैं, या 25 के हैं, या 20 के हैं, जो आपके फादर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इससे पहले कि वो उन्हें कुछ नुकसान पहुंचाए, यू हैव टू टेक एक्शन। वो एक्शन मैं 10 रैप पे खत्म हो गया था। आपको शायद, अगर आप वीडियो को पीछे करो ना, मैं नहीं उठा पा रहा था। पर मैंने वो सोचा, वो कंडीशन अचानक से दिमाग में, मैंने वो सिचुएशन बनाई, एंड देन खुद को फोर्स किया कि तुम उस सिचुएशन में हो, कुछ करो। ये रैप करना मतलब तुमने अपने फादर को बचा लिया। किसी के साथ ऐसा ना हो, ना हो, कभी भी ना हो, कभी भी ना हो ऐसा। आप मुझे इस पे पागल कह सकते हो, बट आपको अपने आप को पुश करने के लिए कुछ करना पड़ता है। मुझे याद है जब 2017 में मैं जिम जाता था, मेरे कुछ दोस्त थे जिनके उस वक्त रिसेंटली ब्रेकअप्स हुए थे। सो वो ये सोच के आते थे, कोई वो एक गाना होता था यार, बड़ा मशहूर गाना होता था, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। सो वो वाला गाना लगा लेते थे। और उस वक्त जिम्स भी ऐसी हुआ करती थी कि उसमें अलाउ होते थे, एयरपोर्ट्स में नहीं, जिम जिम के मेन स्पीकर पे वो लगा लेते थे, ठुकरा के मेरा प्यार। एंड देन उसके बाद वो अपना जोर लगा रहे, उन्होंने क्या बनाया, उस चीज को एक पावर बनाई। सो मैं उस टाइप का नहीं हूँ, तो मैं ऐसी कोई सिचुएशन सोच लेता हूँ और कर लेता होता हूँ। बातें भी हो गई, रेस्ट भी हो गया। सेम वेट 20 kg, 12 reps। मैं फिर यही टेक्निक लगाऊंगा, लेकिन देखता हूँ कब ये सिचुएशन आती है कि मुझे ये करना पड़ेगा। मैं ये मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, कीप इन माइंड, ऐसी चीजें मैनिफेस्ट नहीं करते होते, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। क्योंकि जब आप सोचते हो ऐसा, तो वो होता है। और मैं कभी भी नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, किसी के साथ भी हो। पता नहीं मैंने ये क्यों बोल दिया आपको, बट जो था मैंने बता दिया। बिल्कुल झूठ मैं नहीं बोलता तुमसे।
खत्म। मुझे एग्जैक्टली याद तो नहीं है कि मैंने कितने रेप्स किए हैं, बट आई थिंक 9 किए हैं मैंने। बाकी घर में मैं इस रिकॉर्डिंग जो हो रही है इसमें भी देख लूँगा कि मैंने कितने रेप्स किए हैं, तो मैं इसको रिफाइन कर लूँगा अगर ये गलत हुआ है। वैसे मेरे ख्याल से 9 ही किए हैं मैंने। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट बाइसेप्स एक्सरसाइज। ये थी बाइसेप्स के मसल को शॉर्टर पोजीशन में ट्रेन करने के लिए। शॉर्टन, जब आपका एल्बो बॉडी के आगे की तरफ हो और आप ट्रेन कर रहे हो बाइसेप को, तो इसका मतलब आप शॉर्टन पोजीशन में कर रहे हो। जब आपका एल्बो बैक की तरफ हो आपकी बॉडी के, और आप बाइसेप को ट्रेन कर रहे हो लाइक दिस, बैक की तरफ अगर हो, लाइक ऐसे तो नहीं होगा ना, तो ये तो ट्राइसेप ट्रेन हो रहा है, लेकिन मैं इस तरह लेट जाऊंगा और मेरा हाथ पीछे चला जाएगा। आप देख लोगे एक्सरसाइज में, तो उसको आप कहते हो लेंथन पोजीशन में बाइसेप्स के मसल को ट्रेन करना। मैं दिखाता हूँ, पता नहीं मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, ये मुझे वहां बतानी चाहिए। ठीक है, तो वहां चलते हैं। हेलो। अच्छा, अब मैं आ गया हूँ इंक्लाइन बेंच डंबल कर्ल पे। अभी मैं डबल कर लूँगा। लास्ट टाइम के डेटा के हिसाब से मैंने 7.5 केजी के डंबल के साथ फर्स्ट सेट में 10 रेप्स, देन 7, एंड देन थर्ड रेप में 6 रेप्स किए थे। क्योंकि मैंने थर्ड रेप इसलिए ट्राई किया, हालांकि मेरे सेकंड सेट में 7 रेप्स हुए थे, 8 नहीं, लेकिन चूंकि बहुत कम वेट है तो मुझे लगा कि शायद मैंने उस वक्त रेस्ट फर्स्ट सेट के बाद सेकंड करते हुए रेस्ट सही नहीं लिया था, इसीलिए मैंने 7 किए। तो मैंने फिर से ट्राई किया थर्ड सेट में उसे करने की, बट उस वक्त मैंने 6 कर दी है। यानी थर्ड सेट में मैंने 6 रेप्स किए, जिसकी वजह से फिर मुझे पता चला कि नहीं भाई, अब तुम ज्यादा अवर हो रहे हो। तो वापस मैंने 7.5 केजी के डंबल को रखा और 5 केजी का डंबल उठाया, एंड देन 5 केजी के डंबल के साथ मैंने 14 रेप्स किए। आई थिंक वो ज्यादा लाइट हो जाता है, इसीलिए 14 रेप्स हो गए, तो जबकि 7.5 केजी के साथ हो रहे थे 6 रेप्स। सो लेट्स सी आज क्या होता है। फर्स्ट सेट में 10 रेप्स हुए हैं लास्ट सेशन में। इस बार भी देखते हैं कि क्या होता है। मैं जरा ये मोबाइल कहाँ रखूँ, यहाँ कैमरे के पास रख देता हूँ। बेंच को मैंने 2 पॉइंट्स, नीचे से जो पॉइंट्स होते हैं उसमें 2 पॉइंट्स मैंने ऊपर किया है, और मैं इसको करूंगा अभी। ये 7.5 केजी के डंबल्स हैं, टू लाइट, बट मेरे लिए नहीं, मैं वीक हूं ना। देखा, 7 रेप्स। अच्छा, इसमें इस वर्कआउट में मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं नॉर्मली कर रहा हूँ, सब देखा होगा आपने, नॉर्मली रेप्स हो रहे हैं, अचानक से एनर्जी खत्म, तो फिर एक रेप भी नहीं होता। ये एक्सरसाइज ऐसी ही है मेरे लिए। सो मैं अब इससे तो आगे नहीं करूंगा, बिकॉज 7 हुए हैं तो मुझे पता है अगले में नहीं होंगे इससे ज्यादा।
लेट्स ट्राई। मैं 5 kg का वेट लेके आता हूँ एंड देन 5 kg के साथ ट्राई करता हूँ कि क्या होता है। हाँ, मुझे एक भाई का मैसेज आया था और इससे याद आया, मुझे अभी भी कुछ कमेंट्स आए हुए हैं, कुछ मैसेजेस भी आए हुए हैं, अभी भी रिसीव हुए हैं। आई थिंक डाइट के रिलेटेड ही होंगे, मैंने उनको अभी देखा नहीं है बिकॉज मुझे पता है मुझे लॉन्ग डिटेल रिप्लाई करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे डिटेल रिप्लाई भी नहीं कर सकता। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद घर जाते ही मैं फौरन से रिप्लाई कर देता होता हूँ। हमें क्या बता रहा था, हमें ये बता रहा था, एक भाई का मुझे मैसेज आया था कुछ ऐसा पहले। वो कह रहे थे कि वेट मुझसे नहीं उठता। भाई 5 kg है, नजर आ रहा हो तो 5 kg, ठीक है, ऐसा ही होता है, टेंशन नहीं लेनी। वो कह रहे थे कि मेरा जो लेफ्ट आर्म है वीक है, मेरा भी वीक है एज कम्पेयर टू राइट, और वैसे ही कितना वीक हूँ देखो, 5 kg के साथ चल रहा हूँ। सो इस चीज को लेकर डिमोटिवेट नहीं होना कि आपसे वेट नहीं लिफ्ट हो रहा। हम पावर लिफ्टर नहीं है, हम एक अच्छी फिजिक बिल्ड करना चाह रहे हैं, एटलीस्ट अच्छी सेहत बनाना चाह रहे हैं, कोई चैंपियनशिप नहीं लड़ रहे बॉडी बिल्डिंग की। सो स्लो स्लो ग्रेजुअली जब आपकी डाइट अच्छी होती है, जरा आपकी कंसिस्टेंसी मेंटेन हो जाती है, स्टेबल हो जाती है कंसिस्टेंसी, और डाइट अच्छी होती है, तो आप वेट इंप्रूव कर लेते हो, खुद ही हो जाता है, आपको सोचना भी नहीं पड़ता। देखो मुझे अब इसकी टेंशन नहीं है कि मैं 5 kg पे आ गया हूँ। मैं 10 kg ये लिफ्ट किया करता था 90 डेज चैलेंज में, जब मैं था 10 kg। सो बिकॉज ऑफ मेरी डाइट उस वक्त 3200 कैलोरीज पर डे में खा रहा था, और अब मैंने सुबह नाश्ता किया, और सुबह नाश्ता सुबह भी नहीं किया, वो मैंने बहुत लेट किया है, और देन दिन का खाना खाया, और अभी तक फिर उसके बाद कुछ नहीं खाया हुआ। दिन का खाना देखो रात को खा रहा हूँ, अब जाके देखूंगा अगर भूख लगी है भी तो मुझे कोई भूख नहीं है, अगर लगी हुई तो खाऊंगा, अदरवाइज नहीं खा सकता। सो ऐसा होता है, बट मैं कोशिश करूंगा कि अपनी रूटीन को सेट करूं, बिकॉज इट्स वेरी बैड। ओके, लेट्स सी। थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया ना यार, ये बहुत लाइट लग रहा है। देखा, अचानक से एनर्जी गई। 14 रेप्स हुए, सारे रेप ठीक जा रहे थे, नॉर्मल कंटिन्यूटी में, अचानक से एनर्जी गई, तो ऐसा हो जाता है। सो 14 रेप्स हुए इसके, और मैं अभी इसको जरा टाइप भी कर लेता होता हूँ, ऐसे ना हो मुझे बाद में भूल जाए। तो लास्ट में कितने हुए थे यार, भूल गया। देखो लास्ट में 7 हुए थे, आई रिमेम्बर, तभी तो मैंने वेट ड्रॉप किया था। 7 हुए थे, हाँ, बाकी मैं चेक भी कर लूंगा। और इसमें 14 हुए हैं, 14, यानी सिर्फ 2.5 kg का गैप आया बीच में, और उसकी वजह से रेपिटेशन डबल ऊपर चली गई है। और मसल हाइपोट्रॉफी के लिए 6 रेप से 6 to 5 रेप, 5 नहीं, आई थिंक 6 रेप्स से 30 रेप के बीच में अगर आप ट्रेन करते हो, तो इसमें मसल हाइपोट्रॉफी, ये मसल हाइपोट्रॉफी के लिए अच्छा है। एक चीज माइंड में रखनी है, ऐसे नहीं कि आपने कोई भी वेट उठा लिया, ट्रेन टू फेलियर करना होता है। जब आपसे मस्कुलर फेलियर पे आप आ जाते हो, जब आपसे वेट लिफ्ट नहीं हो रहा होता, 6 रेप से 30 रेप्स के बीच में वो कोई भी रेप हो सकता है जिसमें आपसे और वेट लिफ्ट ही नहीं हो रहा। जैसे मैंने पहले सेट में 7 पे फेल कर दिया, मैंने कोशिश की लेकिन नहीं हुआ, और दूसरे सेट में मैंने 14 पे फेल कर दिया। मैंने भी स्टार्ट ऐसे ही किया था, मैंने 3 kg के साथ ये एक्सरसाइज स्टार्ट की जब मैं करना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझसे नहीं लिफ्ट होता था। 3 या 5 आई थिंक इसी के साथ कुछ किया था, और देन मैं वापस उसी जगह पे आ गया हूँ। बट थोड़ा टाइम लगेगा, मैं फिर से इंप्रूव कर जाऊंगा। तो ये चीजें तो होती रहती हैं। ओके, आई थिंक अब मोबाइल यहीं कहीं रखता हूँ, और अगला सेट भी ट्राई कर लेता हूँ। यहाँ रख के मैं तोड़ ना दूं। मोबाइल यहाँ मत रखना कभी जिम में जब आते हो। अक्सर जब आप डंबल उठा के यहाँ रखते हो ना, या यहाँ रखते हो, मोबाइल आ जाता है उसके नीचे और टूट जाता है। और अगर आईफोन हुआ तो बहुत तकलीफ होगी आपको,
मेरे पास आईफोन नहीं है, सो मुझे इतना ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। बट स्टिल ये वो मोबाइल है जिससे मैं अभी तक की सारी वीडियोस एडिट करके अपलोड करता हूँ। मेरी सारी वीडियोस इसी मोबाइल पे एडिट होती हैं, बिकॉज आई डोंट हैव पीसी। पीसी है, अच्छा वाला नहीं है जिसमें मैं एडिट कर सकूं। मुझे डर लग रहा है मोबाइल ना तोड़ दूं। आह, मैं इसको 12 काउंट करूंगा, जबकि राइट हैंड से मैंने 13 कर लिए थे। बट नहीं, इसको मैं 12 ही काउंट करूंगा। सो लास्ट सेट है इसके बाद मेरा। ओप्स, मैं क्यों गलतियां कर रहा हूँ। हाँ, इसके बाद मेरा लास्ट सेट है, और देखते हैं लास्ट सेट में क्या रहती है। अभी के लिए जो वो है सिचुएशन है वो ये है कि यार ये मैंने ना चीजें कुछ कंफ्यूज कर दी हैं। हाँ, अब ठीक है। मैंने गलत लिख दी थी वेट्स वगैरह, बाद में फिर मुझे अगली बार सेशन में समझ ही नहीं आई कि मैंने क्या किया था। अब एक सेट रह गया। कंसिस्टेंसी ये रही है, कंसिस्टेंसी नहीं, जो एक ट्रैक है वो ये है। 7.5 केजी के साथ 7 रेप्स हुए, 5 के साथ 14, और फिर 5 के साथ 12। एंड देन अब देखते हैं कितना ड्रॉप आता है। 2 रेप्स का ड्रॉप आया, बट वी विल सी। पीछे हमारा जिम स्टाफ, जिम की सफाई भी हो रही है साथ साथ, क्योंकि इस टाइम जिम में मोस्टली कोई नहीं होता। टाइम वैसे क्या हो गया, 12:03। काफी टाइम हो गया। आई थिंक 12 ही रेप्स हुए हैं, सो 12 लिख देता हूँ। अब बारी है नेक्स्ट वर्कआउट की, मतलब नेक्स्ट एक्सरसाइज की। और इसके बाद कितनी एक्सरसाइजेज रहती हैं, कुछ रहती हैं अभी बाकी। देन अब मूव करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। ओके, चलो मूव करते हैं। तो अब शोल्डर प्रेस की बारी है। फ्रंट डेल्ट को टारगेट करने के लिए शोल्डर प्रेस करेंगे। हम देख लें कि कितने सेट्स लास्ट सेशन में। अच्छा, लास्ट सेशन में हमने 3 सेट्स किए हैं, और 3 सेट 30 केजी के साथ किए हैं, और फर्स्ट सेट में 13 रेप्स निकले थे। हाँ, सोच रहा हूँ अभी, पता नहीं 13 अब होंगे कि नहीं। लेट्स सी। इसमें ये 2 बार्स आते हैं, आई डोंट नो ये कैमरा में आ रहा है कि नहीं, बट ये वाला तो आ रहा होगा। इसमें 2 आते हैं, एक इसको यूं पकड़ सकते हो आप, और एक यूं। मैं यूं नहीं पकड़ सकता, उसकी रीजन ये कि फिर मुझे शोल्डर में पेन होता है। सो मैं इसको इस तरीके से करता हूँ। स्टार्ट मैंने डंबल, ये जो डंबल प्रेस है, शोल्डर प्रेस सॉरी, इसको मैं डंबल से किया करता होता था। मैंने डंबल में एक चीज फील की, डंबल बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आपका स्टेबिलिटी का टेस्ट हो रहा होता है इसमें, तो स्टेबिलिटी कंट्रोल कंट्रोल तो आप कर रहे होते हो वेट को, लेकिन स्टेबिलिटी नहीं है आप पे ना, क्योंकि आपको इसने फिक्स किया हुआ, आपको टेंशन नहीं है कि आपके ऊपर गिरेगा। डंबल में आपको उसको भी जोर देना पड़ता है कि यार ये आउट बैलेंस आउट ना हो जाए।
तो लेकिन वही चीज आपके लिए इशू बन सकती है अगर बैलेंस आउट हो गया और आपने कोई हैवी लिफ्ट किया हुआ है, तो इंजरी हो सकती है बहुत बुरी वाली। सो उस चीज से बचने के लिए मैं इस चीज पे शिफ्ट हुआ था, क्योंकि मुझे जब मैं 20 kg के साथ और जब मैं 50 kg लिफ्ट कर रहा था ना इस पे, अभी तो ऑब्वियसली मैं वीक हो चुका हूँ पहले से, डाइट वो नहीं है, तो मैं अभी 30 kg पे हूँ। मेरी अगर पुरानी वीडियोस भी आप देखो तो उसमें आपको नजर आ जाएगा। मेन वीडियो में आई थिंक पता नहीं मैंने कवर किया है इसको या नहीं, लेकिन शॉर्ट वीडियोस जब मैं 90 डेज चैलेंज पे था, तो 90 डेज चैलेंज के वक्त मैं इस पे 50 kg तक चला गया था। तो 50 kg का मतलब है 25 kg, 25 kg लाइक दिस। तो 25 kg इस तरीके से लिफ्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था मेरे लिए। तो मे भी लोगों के लिए आसान हो, आपके लिए हो सकता है आसान हो, बट मैं नहीं कर सकता वो, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। तो फिर मैं इस चीज पे मूव कर गया था। मैंने कहा यार 90 डेज चैलेंज में मैं इंजरी अफोर्ड नहीं कर सकता, वरना सब चैलेंज वगैरह खराब हो जाएगा। सो अभी मैं स्टार्ट करता हूँ इसके साथ। मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि मैं 14 कर लूँगा, मुझे तो लग रहा था मैं 13 भी नहीं कर पाऊँगा, बट अच्छा है, बहुत अच्छा है कि 14 हो गए। दिस इज बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन मेरी प्रोग्रेस की। मेरी प्रोग्रेस है वो। मेरा फोकस आउट हो गया था कैमरे के पीछे, क्योंकि मिरर जिम में, तो मुझे जिम में नजर आ रहा था एक बंदे ने वो टायर उठाया और फेंक दिया। सो मुझे लगा अभी आवाज़ आएगी बट नहीं आई आवाज़। तो बेसिकली ये डॉक्यूमेंटेशन है। एक वक्त के बाद आपको याद आता है कि हाउ वीक, कितना वीक था मैं, मतलब लाइक दिस। मुझे याद है एक चीज़, आगे ही एक मशीन है लेग एक्सटेंशन की, 15 kg के साथ मैं रो रहा था। मेरी अभी भी रील पड़ी हुई है मेरे सोशल मीडिया वगैरह पे। ब्लू शर्ट मैंने पहनी हुई थी, तो 15 kg के साथ मैं बिल्कुल रोने वाली हालत हो गई थी, इतनी बुरा लगा वो, मतलब उठ नहीं रहा था। 15 kg क्या होता है दोनों टांगों के साथ, मतलब लेग एक्सटेंशन में लाइक दिस 15 kg आपसे नहीं लिफ्ट हो रहा। सो उसी 15 kg को जब मैंने स्टार्ट किया था, 15 kg में मैं रो रहा था 90 डेज चैलेंज के स्टार्ट में। बट जब 90 डेज चैलेंज मैंने एंड पे पहुंचा, तो मैं 50 kg, कहाँ 15 कहाँ 50 kg मैं इजीली लिफ्ट कर पा रहा था। मे बी आप लोग या बहुत सारे आप लोग जानते हो जिसके लिए 100 kg भी उस पर लिफ्ट करना कोई मायने ना रखता हो, बिल्कुल ईजी हो। बट मैं इसको इसीलिए, मेरे लिए इसीलिए ज़्यादा वैल्यू रखता है कि मैंने 15 kg से स्टार्ट किया था। कहाँ 15 kg कहाँ 50 kg, बहुत बड़ा डिफरेंस। जस्ट 90 डेज के अंदर मैंने उसको कवर किया और हो भी गया। एक रीज़न कंसिस्टेंसी एंड गुड डाइट। डाइट के बगैर नहीं हो सकता। और अगर बीच में कोई ऐसी मेंटल टेंशन आ गई, एंजाइटी डिप्रेशन वगैरह में आप चले गए किसी वजह से, ख़त्म कर देगी आपकी सारी स्ट्रेंथ। तो आपको फिर पता चलेगा कितना बुरा होता है ये। बट उससे रिकवर करना आपको आना चाहिए। बॉडी चली जाएगी, फिर उसको उसकी टेंशन में बैठ नहीं जाना, हिम्मत करनी है और फिर वापस आना है और उसको रिकवर करना है। यही जिंदगी है। लाइफ हमेशा ऊपर नहीं जाती, आप नीचे भी आते हो। सो सेट नंबर 2 14 हो गए। हाँ, लास्ट सेशन में 30 kg के साथ मैंने सेकेंड सेट में 8 रैप्स किए थे। लेट्स सी अभी क्या होता है। होपफुली एटलीस्ट 8 तो हो ही जाएंगे, कोशिश तो इससे ज़्यादा की है।
जल्दी से लिख लूँ कि मैंने 12 रैप कर ली इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ। मुझे एक बात याद आई, पहले मैं रिकॉर्डिंग चेक कर लूँ कि हो भी रही है कि नहीं, ऐसे ना हो कैमरा बंद हो गया हो। हाँ, अभी तक तो चल रही है। मुझे नहीं पता ये वीडियो कितनी लंबी मैं बना दूंगा यार, बट स्टिल बनाते हैं, देखते हैं। मुझे ये बात याद आ रही थी कि मुझे एक बंदे ने कमेंट किया था जब मैंने 90 डेज चैलेंज कंप्लीट किया कि भाई तुम अभी बहुत कमज़ोर हो, कुछ खाया करो। मैं अपना मैक्स 3200 कैलोरीज खा रहा था, मैक्स था यार मेरा, इससे ज़्यादा मैं नहीं खा सकता। मैं हर तरीका कर लिया, मैंने उसको मिल्क शेक्स में कन्वर्ट करके देख लिया भाई, मैक्स था, बिल्कुल मैक्स था। सारा दिन बैठ के खाता रहता था, 6 अंडे खाओ बैठ के, और पक गया था मैं। उसके बाद मुझे ये कमेंट आया कि भाई बहुत आपकी हड्डियाँ निकली हुई है, कुछ खाया करो। पर मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ा। कभी कभार मुझे जिम में भी लोग बोल देते हैं कि तुम वीक हो। वीक नहीं इंग्लिश का सहारा नहीं लेना। तुम वीक हो, ये फील नहीं आती। वो जिस तरीके से बोलते हैं ना, वो कहते हैं कि कुछ खाता नहीं है, ऐसे पकड़ के चेक करेंगे यहाँ से, कुछ खाया कर यार, जिम जाता है, क्या करता है जिम में, इस तरह बोलते हैं। जिसके साथ ये हुआ है ना, शायद कुछ लोगों को ये लग रहा हो कि मैं पता नहीं कैसी बातें कर रहा हूँ, बट जिसके साथ ये हुआ है उसको ये फील होगा कि कैसे लगता है आपको। सो उन सब चीज़ों से रिकवर करना पड़ता है, मैं भी कर रहा हूँ ना। और मैं वो कहता होता हूँ मेरे साथ जर्नी में रहो, जुड़े रहो। और ये जो छोटी छोटी रिलेटेबल चीज़ें होती हैं ना, ये आपको और मुझे कनेक्ट करती हैं, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं ना, तो हम ऐसे ही कनेक्ट करते हैं। ह्यूमंस, ह्यूमंस वर्ड से याद आया मुझे, मुझे काफ़ी सारी पुरानी वीडियोस पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि एआई हो। मैंने उनको कमेंट में बताया था, मैंने कहा यार मैं एआई नहीं हूँ, रियल हूँ। देख रहे हो मैं कितना वीक ह्यूमन हूँ, तो एआई इतना वीक नहीं है जितना मैं हूँ। सो मैं एआई नहीं हूँ, रियल हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट पे। वाह, थर्ड सेट में, लास्ट सेशन में सेम 30 kg 7 reps हुए थे। अब मैं उम्मीद करता हूँ, आई डोंट नो, ओह गाना बंद कर दिया उन्होंने। वो गाना लगा दिया था, वो नहीं था सैयारे तू तो। कॉपीराइट ना आ जाए भाई, कॉपीराइट क्यों ही आएगा, मेरा तो कौन सा मोनेटाइज है चैनल। हाँ याद यार, आज इसको डॉक्यूमेंट कर लेता हूँ मैं बता के। आज इस वक्त, ओह बहुत तेज म्यूजिक है। आज 15 जनवरी 2026 है, और मेरे 49 सब्सक्राइबर्स हैं, 49 सब्सक्राइबर्स। मेरे एक दोस्त ने एक वीडियो लगाई थी कि फॉलोअर्स मेरे इंस्टाग्राम पे, कि मेरे कोई फॉलोअर्स नहीं है, बट मैं ट्रीट ऐसे कर रहा हूँ, वीडियोस में ऐसे बना रहा हूँ जैसे मैं, मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो। सो शायद मैं भी वही कर रहा हूँ, बट फॉलोअर इतने मैटर नहीं करते। मैटर करता है कि रियल कनेक्शन क्या है। सो रियल कनेक्शन ज्यादा बेहतर है जनरल फॉलोअर्स वगैरह से। सो लेट्स सी। यार ये म्यूजिक बहुत टू हार्ड, मैं चेक कर लूं पहले। यार मैं ना इससे ज्यादा रिकॉर्डिंग, इसका वॉल्यूम कम नहीं कर सकता, ये इतनी ही आएगी। सो सॉरी, इसको बर्दाश्त करो। 7 reps लास्ट सेशन में, अभी देखते हैं कितने होते हैं।
मुझे एग्जैक्ट याद नहीं यार, पता नहीं मैंने कितने रेप्स किए हैं, मैंने नोट नहीं किया, बट आई थिंक 10-11 किए होंगे। 11 लिख देता हूँ। अच्छा, अब बारी है एब्स की। ये हो गया, एब्स की बारी है। सो लेट्स गो, एब्स को ट्रेन करते हैं। बहुत इरिटेटिंग म्यूजिक लगाया यार, बहुत ज्यादा। खैर, हम मूव करते हैं एब्स की तरफ। अच्छा, अभी मैं एब्स का वर्कआउट करूंगा। एब्स के लिए मैं इस रॉप को पकड़ के नीचे को खींचता हूँ। मैं क्रंचीज भी कर सकता हूँ, मैं किया करता था पहले, बट मुझे फील हुआ कि क्रंचीज जो है थोड़ा सा लोअर बैक में या बैक में पेन करते हैं, जिसकी वजह से मैंने क्रंचीज करना छोड़ दिया है। लॉन्ग टर्म में उसको मेरे ख्याल से कंटिन्यू करना मेरे लिए ठीक नहीं था। मे भी आपको भी होता हो, सो आप भी आई थिंक उसको स्किप कर सकते हो, स्किप नहीं, रिप्लेस कर सकते हो इसके साथ। सो लास्ट टाइम मैंने इसके किए थे सेट, मैं देख लेता हूँ एक सेकंड। मैंने इसके किए थे 3 सेट्स किए थे, और 50 kg वेट था, और 16 रेप्स हुए थे फर्स्ट सेट में। मुझे अभी लगता नहीं है कि 16 रेप्स होंगे। लेट्स चेक क्या होता है। यार 20 कैसे हो गए? वेट तो कम नहीं लगाया। 30, 40, 50 kg ही है। हैरानगी की बात है वैसे, 50 kg भी 20 रेप्स हो भी गए। जी 20 20 रेप्स ठीक हो गया। लेट्स सी सेकंड एंड थर्ड सेट में क्या होता है। और आई थिंक अब ज्यादा रेस्ट नहीं देता। मैंने फैन ऑन कर दिया, यहाँ वाला जिम वाला, सर्दी है बहुत ज्यादा, लेकिन मैंने ऑन किया है। मेरे पे नहीं है, लेकिन इस पर कैमरा पे उसकी हवा लग रही है। उसकी रीजन ये थी कि वो उन्होंने जिम साफ करना स्टार्ट कर दी थी, सो वो कपड़ा मार रहे थे मट्टी के ऊपर, पोछा जिसे कहते हैं, तो उससे मट्टी उड़ गई पूरी जिम में। थोड़ी देर तो मैं बाहर गया, क्योंकि जब आप उसको इनहेल कर लेते हो ना, तो आपको फ्लू हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, जो कि नहीं ठीक। सो लेट्स सी, 16 रेप्स हुए थे सेकंड सेट में लास्ट सेशन में। अब देखते हैं।
जब रोप को पकड़ते हैं तो फिंगर्स का ये वाला एरिया बिल्कुल फिस जाता है, वेट ज्यादा है ना, तो ज्यादा होने की वजह से ये एरिया पूरा, आई डोंट नो आपको नजर आ रहा होगा, और बिल्कुल यहाँ की ब्लड सर्कुलेशन रुक गई। खैर, कितने रेप्स हुए हैं? आई थिंक 18 हुए हैं, विच इज गुड। इसका मतलब एब्स की स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू अदर मसल्स कम लूज हुई है। तो थोड़ा सा रेस्ट करता हूं, उसके बाद थर्ड सेट करूंगा। टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया है, 12:33 हो गए हैं। सो अब लास्ट सेट करते हैं। मे बी आपको एटमॉस्फेयर में एक वो डस्ट नजर आ रही हो, इससे पिछले शॉट में मैंने देखी है, नजर आ रही थी। उसको इनहेल करने की वजह से गले में थोड़ा सा अजीब सा फील हो रहा है। बस इसी वजह से गला खराब ना हो या फ्लू ना हो, बिकॉज छुट्टी करना बहुत तकलीफ देगा मुझे जिम से। और अभी करते हैं थर्ड सेट। लास्ट सेशन में 50 kgs के साथ मैंने थर्ड सेट किया था, 8 रेप्स किए थे उस वक्त। लेट्स सी अभी क्या होता है। नाइनटीन रेप्स इसके हो गए। गला में बहुत वो फील हो रहा है। अब बिकॉज आज बैक डे है, सो लास्ट 2 एक्सरसाइजेस 3 सेट करूंगा इसके। श्रग्स एंड स्पाइनल इरेक्टर्स के लिए बॉडी वेट की एक्सरसाइज, बॉडी वेट से करूंगा स्पाइनल इरेक्टर्स। स्पाइनल इरेक्टर्स बैक के ये दो, यहाँ से दो मसल जाते हैं जो बेसिकली स्पाइन को, जो हमारी स्पाइन है उसको बैलेंस करने के लिए, उसको स्ट्रेंथन करने के लिए होते हैं। सो उनका मे बी ये आपको भी बता देता हूँ, शायद किसी को ये प्रॉब्लम आया हो। मुझे लोअर बैक में पेन हुआ करता था, कभी सिर्फ एक साइड पे होता था, कभी सिर्फ दूसरी साइड पे होता था। लोअर बैक में बैक साइड पे, ठीक है। तो मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया। मैंने इंटरनेट पे बहुत सारी रिसर्च की कि यार इसका क्या तरीका है। देन मुझे लगा कि शायद स्पाइनल इरेक्टर मेरे वीक हैं, दैट्स वाई मेरी लोअर बैक में ना बहुत वो इशू आती थी। सो इतना बुरा हो गया था कि मैं अगर यूं झुकता था ना और उठता था तो मुझे उससे भी पेन होता था, मैं सिर्फ झुक भी नहीं सकता था। तो मुझे सबसे पहले तो इतनी टेंशन हुई कि यार ये जो प्रॉब्लम्स है ये तो लोगों को 50 प्लस एज में होती हैं कि लोअर बैक में दर्द होना शुरू हो गया। सो मुझे कैसे इतना जल्दी हो गया ये, तो मुझे काफ़ी टेंशन भी थी उसकी। बट मैंने उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश की। सो जब मैंने स्पाइनल इरेक्टर्स करना शुरू किए तो आई थिंक 1 वीक या 2 वीक्स के ड्यूरेशन के बीच में
विच मीन्स कि 2 वीक्स का मतलब ये है कि मैंने 3 बैक सेशंस लगाए होंगे, क्योंकि एक वीक में 2 बार बैक सेशन लगता है, तो अगर 2 वीक्स है तो 4 बार मैंने बैक सेशन लगाए होंगे। हाँ, 4 बार। सो 4 बार के बैक सेशन में, यानी 4 बार वर्कआउट करने से स्पाइनल इरेक्टर के लिए, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए मेरा वो प्रॉब्लम खत्म हो गया, और वो अभी तक नहीं है। सो मे बी आपको लोअर बैक का इस तरह का पेन हो, स्पाइनल इरेक्टर के लिए जब आप वर्कआउट करोगे तो वो पेन भी खत्म हो जाएगा। अब जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे, जो कि है श्रग्स, एंड देन एक और है स्पाइनल इरेक्टर, फिर फाइनल बस कर देंगे। वैसे भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका है, 12:41 हो चुके हैं। ट्वेल्व पॉइंट 5 kg वेट है। इसके साथ श्रग्स लगाते हैं। अभी बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, ऐसे ना हो मुझे घर वाले घर से निकाल दें, इतना लेट क्यों आ रहे हो, इतने बजे कौन सी जिम होती है, वो तुमको लग रहा होगा मैं पार्टी करने गया हूँ रात के 1 बजे कौन सी जिम। अच्छा, ट्वेंटी रेप्स, और लास्ट टाइम भी 20 ही रेप्स किए हुए हैं। ठीक है, और इसके मैं 3 सेट्स लगाऊंगा। जिम का स्टाफ अब शोर मचाना शुरू कर गया, बिकॉज वो चाहते हैं कि भाई निकलो यहाँ से, क्या कर रहे हो, सारी रात इधर ही गुजारोगे। अब ज़्यादा रेस्ट नहीं करते, थोड़ा जल्दी करते हैं। भाई विदाउट रेस्ट ये बहुत थका रहा है। आखिरी सेट करना है, एंड देन उसके बाद स्पाइनल इरेक्टर। फाइनली आज का हमारा वर्कआउट ख़त्म हो जाएगा। बहुत लंबा वर्कआउट था। हाँ, पता नहीं क्यों, वैसे इतना ही होता है मोस्टली, बट आज कुछ ज़्यादा हो गया। 10 बजे आया था, 11, 12, 1, ओप्स 3 घंटे, कुछ ज़्यादा ही हो गया। मेरे कैमरा की बैटरी भी गई, ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है, मेरे ख्याल से 12% है। उफ, 19 पे ये वाला बस हो गया, 20 नहीं हो पाया। मैं वेट ज़रा रख देता हूँ, ये वाली मिस्टेक आप भी मत करना। वेट को री री रैक किया करो, अच्छी बात होती है। जिम एथिक्स है वो, फोर्स नहीं कर रहा, बस बता रहा हूँ कि वेट री रैक करना चाहिए, वरना जिम स्टाफ बेचारा एक एक वेट उठा रहा होता है। सो
जल्दी से मूव ऑन करते हैं स्पाइनल इरेक्टर पर। अच्छा 12:51 हो गए हैं और मतलब रात के 1 बजने वाले हैं। मैं और ज़्यादा लेट नहीं कर सकता वरना सच में मुझे घर वाले घुसने नहीं देंगे घर में, अम्मी मारेंगी बहुत ज़ोर ज़ोर का। तो मुझे जल्दी करनी है। और मैं क्या कहने लगा था पता नहीं, मैं भूल गया। हाँ, 15 सेट्स इसके लगाऊंगा, 15 सेट्स नहीं 3 सेट्स लगाऊंगा 15-15 रैप के साथ। और 15 रैप्स लगाने की वजह ये है कि इसमें मैं फेलियर तक ट्रेन नहीं करता, बिकॉज इसको सिर्फ मुझे मेंटेन करना है। इसमें मुझे कोई बहुत ज़्यादा कोई बड़े मसल अभी के लिए नहीं बनाने। सो फिलहाल मुझे इसको सिर्फ मेंटेन करना है। और आज वैसे भी फेलियर का टाइम भी नहीं बचा। फेलियर जब आप करते हो तो उसके लिए आपको सेट्स के बीच में रेस्ट भी ज़्यादा लेना पड़ता है। सो अभी टाइम इतना नहीं बचा, मैं जल्दी से करता हूँ। ये अच्छी एक्सरसाइज है, इस पे आप प्लेट लेके अपने साथ प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कर सकते हो अगर चाहो तो। मे बी फ्यूचर में मैं ये करूँ बट अभी के लिए नहीं। सो सेकंड सेट भी लगाता हूँ, ज़्यादा रेस्ट नहीं करता बिकॉज मुझे सच में अब डर लग रहा है। अम्मी मारेंगी बस, और कुछ नहीं है, अम्मी मारेंगी मुझे, घर में घुसने नहीं देंगी। मुझे ये वीडियो दिखानी पड़ेगी उनको एज अ प्रूफ कि भाई मैं जिम में ही था। लड़के हैं ना, क्या करें, हम पे तो कोई यकीन भी नहीं करता जब तक हम प्रूफ ना दिखा दे। 4 5 6 यहाँ पे फील होता है। 15 और कैमरा की बैटरी भी जब मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने वाला था ये वाली तो 11% थी। होप कैमरा बंद ना हो गया हो, मुझे नज़र भी नहीं आ रहा, मेरे से काफ़ी दूर पड़ा हुआ है। सेट करते हैं, रेस्ट तो कोई नहीं किया, देखते हैं कितने रैप्स होते हैं। सही बर्न फील होता है। सो लंबी नहीं करते, आउटरो देता हूँ। वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है, बिग सल्यूट, सच में बिग सल्यूट। हाँ, कि अगर यहाँ तक वीडियो देख ली, आई डोंट नो कितनी लंबी है, ये बहुत लंबी होगी। सो मैंने आज तक शायद इतनी लंबी वीडियो शायद रिकॉर्ड की हो। सो यहाँ तक अगर वीडियो देख ली है, वीडियो से कुछ कुछ कोई बात अच्छी लगी हो, कुछ समझ में आया हो, कुछ नॉलेज मिला हो, देन वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो। अगर यहाँ तक वीडियो देखी है तो तुम्हारा कमेंट करना ज़रूर बनता है। कमेंट करके बताओ कि पूरी देखी है। हाँ,
और अगर सब्सक्राइब करना चाहो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। टेक केयर, बाय बाय। अपनी फैमिली का ख्याल रखो और अपना भी ख्याल रखो। ईगो लिफ्ट नहीं करो, फोकस होके वर्कआउट करो, ठीक है? टेक केयर, बाय बाय। अब मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ। और याद रखना, अगर मुझे अम्मी ने मारा हुआ या मुझे घर ना घुसने दिया तो अगली वीडियो नहीं आएगी, तो मुझे माफ़ कर देना।